वासुदेव कुटुंब संपूर्ण जगत एंड जगत निवासियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं राजीव फ्रॉम नेपाल से संपूर्ण मित्र साथी दोस्तों लोगों को आज की टॉपिक है इस वीडियो का शादी मतलब आप परंपरागत तरीके से अपने धार्मिक अपने कुल के हिसाब से मतलब माँ बाप के हिसाब से आप शादी लोग करते हैं। तो एक शादी हो गया कि आपकी माँ बाप की रीति रिवाज से आप करें। दूसरी आप अपनी प्रेम विवाह हो गया, लव मैरिज करते हैं, वो अपनी चॉइस से करें। तो ऐसे शादी हुआ दो। तो इस युग में, कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है विद्या अर्जन करना, सरस्वती माँ को अर्जन करना, कमाना, मास्टर डिग्री करना, PhD करना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई समझ बूझ कर करना। मतलब आप जो किताब है, किताब की चीज़ आपके दिमाग में यहाँ मतलब दिल में होना चाहिए। आप उसे लंदन कहते हैं, यूरोप। कि आप जो पढ़ते हो वो चीज़ आपको दिल में रहता है, एक नमक मिल जाता है खून में, पानी में, ऐसे कि वो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। नहीं कि पढ़ो किताब का चीज़ किताबी में रह गई, किताब में से कॉपी में सारे, कॉपी में से गेस्ट पेपर हुआ, गेस्ट पेपर आप एग्ज़ाम में सार दिए, मार्क्स आ गई, जो भी आना है प्लस पास मार्क्स 35 से 40 से 50 मैक्सिमम आ गया, सेकेंड डिवीज़न हो गया, आपकी सर्टिफिकेट आ गए। इंडिया का बिहार से हुआ नेपाल, मैं नेपाल का हूँ तो नेपाल का सर्टिफिकेट और बिहार का सर्टिफिकेट सब ऐसा ही है। किताब से कॉपी में एग्ज़ाम शीट में सार दिया, सर्टिफिकेट आ गया, बैचलर डिग्री। दिमाग रहता है खाली, दिलो दिमाग में ज्ञान नहीं रहता, खाली रहता है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक पैदा नहीं हुआ कोई, उनका झरुआ का लेवल का भी काम चलाने वाले। और इंडिया तो बिहार 2-4 ठो प्रदेश है, स्टेट उसके लिए बदनाम है। बगल में नेपाल है बिहार का, हमारे इलाके, हमारे जिले मिथिला मध्य प्रदेश है, मिथिला जनकपुर धाम राजधानी है जिसकी है। तो यहाँ पर इस कलयुग में सबसे बड़ा शरापित कौन है? जिसका माँ बाप मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका तो भविष्य ही अंधकार है। भगवान का वेपर लाइट देते हैं बाल बच्चे के नसीब में, उस पर भी गोबर थोप देते, काली पोत देते हैं। उसका तो बात ही क्या, कहना ही क्या। जब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, 10 क्लास पास हो, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज कहा जाता है। कैंपस में गया ही नहीं, दुनिया से मिला ही नहीं, देखा नहीं, तो उसका नॉलेज कितना बढ़ेगा? वो तो बच्चे की स्कूलिंग शिक्षा तक किए वो है। वो भी अपने बच्चे को जो ईश्वर लाइट देते हैं उसमें भी वो गोबर काली थोप देते हैं। अपना ही थोड़ा पढ़ लिया, अपना ही तर्क से उसका जीवन बर्बाद कर देते। बाल बच्चे कहेगा कुछ और करेगा, कर देंगे कुछ, कि ज़बरदस्ती की नहीं, तू ऐसा ही करने में अच्छा है। ये नेपाल है और बिहार में ऐसा चलता है कि भाई आपका पढ़ने का आपका पसंद है लाल साड़ी पहने, लाल शर्ट पीला शर्ट पहने, बाप कहने उजला पहनो, स्काई कलर पहनो। आपका खाने का मन है मिठाई और ज़बरदस्ती खिलाएगा आपको खीर, मतलब आपको खीर खाने का है तो आप ज़बरदस्ती मिठाई खाओ। कि माया प्रेम कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। उसको समझ में नहीं आता प्रेम है कि ये कुछ जहर है। शादी मतलब हुआ कि ऐसे ही आदमी को प्राण निकाल जाता है।
मर्दे तो है तो क्या करेगा, मर्द है तो भाई झेलेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, ड्रग्स खाएगा, ये करेगा वो करेगा, जैसे भी घर से दूर रहेगा। घर से कब एकदम रात में आएगा, सोएगा, फिर सुबह उठ के चला जाएगा। बीवी ना पसंद है तो क्या करे, पैसा ला कर दे देगा तो अपना जो करना है जीती रहो, खाती रहो, बाल बच्चे हुआ तो एक दो दो चार खाए तो उसको दिलाती रहो, खिलाती रहो, पढ़ाती रहो, हो गया, अपना चलता है। लेकिन जो औरत है, मर्द का भी जीवन बर्बाद हो गया ऐसे तैसे। बाल बच्चे हुए तो चलो ठीक है, बाल बच्चे हो गए, उसके बाद उसी में व्यस्त रहते हैं माँ बाप। बाल बच्चे की परवरिश करना, पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद फिर उसको जॉब में लिए सेटल कर देना, उसके बाद फिर शादी करना। शादी करके अच्छा ढंग से पोता पोती देख लिए तो ठीक है, नहीं तो शादी किए और रिटायर हो जाते, मर जाते। तो लड़का लोग झेल लेते हैं, है ना। अपने बीवी पसंद नहीं है तो बाहर की भी बीवी रखती हैं बाहर। अब यहाँ जो औरत है, औरत की समस्या है, औरत की सबसे बड़ा मतलब प्राण होते हैं, दिल कहते हैं, जहाँ वही है जहाँ पर बच्चा होता है, जहाँ से सृष्टि चलती है। कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि आप जब सृष्टि चलाने में मदद नहीं करेंगे तो आपको जीवन मिले ही नहीं, व्यर्थता की ओर चला गया, कर्महीनता की ओर चले गए आप। तो जो नापसंद मर्द से शादी करना पड़ता है, नापसंद मर्द को अपनाना पड़ता है ना, तो उस लेडीज के प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है मुँह से। जब वो मर्द उसे छूता है तो, मर्द उसे देखता है तो उसके सिहर जाता है, रूह कांप उठता है। शादी के दिन माँ बाप ने कहे ऐसे तैसे एडजस्ट कर लिए, लेकिन बाकी जब अगर वो कुछ शराब पी कर आने लगे या कुछ पटांग करने लगे ना, तो उसको कंपैटिबल करने में, अपने दिल में समाने में, अपना दिल में जगह देने में उस औरत की रूह कांप जाती है, उसकी आत्मा निकल गई, वो जिंदा लाश हो गई। बाल बच्चे तो शादी हो गया तो खोजेगा लोग, लेकिन वो औरत चाहती नहीं है कि उस इंसान से मैं बाल बच्चे पैदा करूँ। तो शादी यहाँ ऐसा कर दिया कि मतलब वो माँ बाप है ना, ऐसे कुत्ते की तरह है ना। उसका बाप ने जन्मा दिया, जन्म देकर उसको पैदा पैदा किया, शादी ब्याह कर दिया, वो ट्रेंड हो गया, ट्रेंड फैशन की तरह हो गया। वो मतलब नहीं समझता कि शादी किसे कहते। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग इंडिया नेपाल है, तो इसमें क्या डिक्शनरी का सबसे बड़ा समस्या है। उसमें इंग्लिश लोग क्या है, एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ईट माने खाना हो गया, गो माने जना हो गया। ईट माने खानू, गो माने जानू, ड्रिंक माने पीनू, है ना। नेपाली हो गया, हिंदी में भी लगभग सही है। ईट माने खाना, गो माने जाना, ड्रिंक माने पीना। सब कख पोफो व चचे इंडिया नेपाल सब एक ही है, हिंदू सनातन धर्म है। दोनों देश का मिलता है, सब कुछ एक ही है, दोनों देश एक ही है। बस थोड़ा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है, थोड़ा लिखा गया ऊपर नीचा एक दो पाई अक्षर होता है। म है, मैं है। म नेपाली शब्द हुआ, म मीन्स आई। मैं हुआ हिंदी हुआ, मैं मीन्स आई। म और मैं, इतना ऐसा ही कुछ फर्क। तो यहाँ पर शादी करा देते हैं, वो ट्रेंड की तरह हो, चलते आए करा दिए। उसका शब्द का अर्थ नहीं जाना, उसका एक्शन नहीं जाना। इंग्लिश लोग क्या करते हैं, हम लोग नेपाल का इंडिया का है तो ईट माने खाना बच्चे को रटाते हैं। उसे सारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नेपाली भाषा और इंग्लिश भाषा में सारे रटाते उसे दिमाग हो जाता है हैंग। और उसे जीबी मोबाइल का जितना मेमोरी होगा ना याद, वो कितना परसेंट फुल हो जाता है उसी में, इंग्लिश लैंग्वेज में। या साइंस मैथ के लिए तो जगह बचे न बचे, अपना संस्कार के लिए जगह न बचे न बचे, अपने देश और दुनिया की जानकारी के लिए बचे न बचे, अपना जो काम धंधा है उसके लिए है कि नहीं पता नहीं है। पाई चार्ट होता है 360 डिग्री राउंड में, उसमें तो इंग्लिश ही भर जाता है पूरा। अपना भाषा, अपना धर्म, मतलब अपना संस्कृति, साइंस मैथ कहाँ से आएगा उसमें, कहाँ से, तब कहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा होगा नेपाल इंडिया में। तो यहाँ पर ईट माने खाना हो गया, लेकिन लंदन का लोग ईट अपने बच्चे को ईट माने खाना नहीं सिखाता है। आप एक फिल्म है, इसकी उदाहरण देना चाहता हूँ, तेरे नाम, बॉलीवुड का हिंदी मूवी है, सलमान खान का। वो
मतलब मेंटली हो जाता है। तो इसमें ईट मतलब खाना उसको भाई कहते हैं सेव खाओ, तो वो क्या करते हैं सेव लेकर उसे दिखाते हैं कि ऐसे खाना है, ऐसे खाओ। तो इंग्लिश लोग अपने बच्चे को उस तरीके से सिखाते हैं। ईट माने क्या हो गया, खाना। तो इंग्लिश लोग क्या कहते हैं, ईट। तो बच्चे पूछेगा कि माँ ईट का मतलब क्या हुआ, ईट का मतलब क्या हुआ, तो वो आपको मतलब ऐसे बिस्कुट हुआ आपकी, तो आपको बिस्कुट हुआ तो मान लीजिए बिस्कुट हुआ तो आपको बिस्कुट लेगा और खा के दिखाएगा ये है, इसे कहते हैं ईट, एक्शन। तो वो हर चीज़ एक्शन में ले जाता है, प्रयोग में ले जाता है, यूज में, हर एक शब्द का यूज में। यहाँ पर यही नहीं जानते, अगर इतना करने लगे तो उस बच्चे का इंग्लिश भी बोनाफाइड हो जाएगा। शादी करा दिए, कोई बच्चे कहेंगे कि शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पूरा समाज, पूरा देश, पूरा दुनिया उस पर टूट पड़ता है, जानवर की तरह, दुश्मन की तरह। शादी कर लो, शादी कर लो। कानून भी आपको सही न मानेगा कि हम बिना शादीशुदा किए हुआ आदमी जिम्मेवार नहीं होता, समाज के लिए खतरा है। आपकी बॉलीवुड मूवी में आप देखेंगे, एक टक्कर फिल्म है सुनील शेट्टी का, उसमें शादी नहीं किया वो आदमी खतरनाक हो गया शादी समाज के लिए, क्योंकि उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा साइकोलॉजी बन जाता है। झगड़ा मार धार सब, क्योंकि उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है, ऐसा कोई समझता। माँ बाप शादी करा दिए, सब आदमी शादी करने का, शादी करो भगवान से, भगवान की कृपा सब चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। यहाँ पर यही निकम्मापन है। बॉलीवुड मूवी है ना आपकी, बहुत सारे क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो विद्वान होते हैं, समझे कि नहीं, वो कोई चुतिया नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखे। हर इंसान पीएचडी है। पीएचडी का मतलब हुआ कुछ नया लिख दिया। तो हर फिल्म का राइटर, स्क्रिप्ट राइटर पीएचडी हुआ, हर उसमें डायलॉग लिखने वाला पीएचडी हुआ, हर गीत लिखने वाला पीएचडी, हर गीत अलग अलग है ना मूवी का, तो हर पीएचडी हुआ। पीएचडी उसे कहते हैं। आप पूछेंगे लंदन से पीएचडी किसे कहते हैं तो बता दें कि अपने नया क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव, कॉपी पेस्ट नहीं, क्रिएटिव, अपने आप से, अपने दिल से, अपने में से कुछ निकालो नया, जो दुनिया में किसी ने नहीं कहा, हो गया। तो हर फिल्म में अलग अलग स्क्रिप्ट होता है, गाने होते हैं, डायलॉग होते हैं। फेसबुक में हर कोई अपना अपना कुछ लिखता है, हर आदमी पीएचडी है, उसको बस फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना है आपको। वही पीएचडी का मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हुआ, उसे जाके एक नया टॉपिक देगा। तो आदमी हिंदू नेपाल क्या है, भगवान भरोसे जीते हैं। मान लें राम जी कृष्ण जी के भरोसे जिए, और राम जी कृष्ण जी का भी तो शादी है, कौन सी भगवान की बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, तो वो आप अपनी बीवी बच्चे को कौन सी भगवान पर छोड़ दे, भगवान पर तो छोड़ता ही है। लेकिन भाई भगवान, ये सब कर्म भगवान का है, तो भाई आपका ड्यूटी क्या है, आपका कर्म क्या है। यहाँ पर हिंदू लोगों का सारा समस्या वही है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। ऐसा शब्द है कि क्या कहूँ, मतलब अपनी बीवी को भी छोड़ दो, उस वही आकर करेंगे, बच्चा होगा, पैदा होगा, सब कुछ वही करेंगे। उसको, उनको जो करना है उसको कर ही रहा है। हर जगह तुम नहीं है, यहाँ से बच्चे स्कूल जाता है, रोड पर चलता है, मार्केट जाता है, विदेश जाता है कमाने के लिए, हर जगह, तो हर जगह तो वही है। लेकिन कम से कम जो तुम्हें भी करना है कुछ में, 24 घंटे हुआ, और नहीं तो 100% माना जाए काम में, तो 100% में तुम्हें भी तो कुछ हिस्सा है ना करने की। क्योंकि मान लो आप राम जी है, तो राम ही जी आपको बच्चे की आकर कपड़ा खिला देगा, धोआ देगा, टॉयलेट के बाद धो देगा वो, कि उसका जो अपना लेवल का काम है वो करेगा। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति करेगा, कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारा सब कुछ अगर करेगा, यहाँ पुलिस का प्यून का जब भी, कि उसको अपना लेवल में तो कर ही रहा है। भाई तुम्हारा लेवल में, ऑपरेटिंग लेवल में जो करना है वो भी भगवान पर ही छोड़ दोगे। तुम्हारा बच्चे के लिए तुम्हारा प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है, घर चलाने के लिए क्या है, पैदा क्यों किया, उसको खुद पैदा नहीं किया, पैदा शादी मैंने क्यों किया। लड़की चाहिए सेक्स के लिए तो शादी कर लिया, शादी सेक्स किए किए और नए में बच्चे पैदा हो गए, ट्रेंड है कि बच्चे पैदा हो गया। अब बच्चे पैदा हो गया तो फिर हाँ बस कमा रहा है, उसी में से जी रहा हो गया, मतलब उसको सार्थक जीवन नहीं देना है।
फैमिली प्लानिंग करते हैं कि शादी, अब शादी करूँगा, शादी करके इस ऐसे लड़की शादी करूँगा, इतने बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, इतना बजट है ना, 1 करोड़ है तो अब MBBS पढ़ाने के लिए 50-50 लाख चाहिए, तो चलो 2 बच्चे पैदा कर दें, 50 लाख देंगे, पढ़ेगा, अपना जो करना है करेगा। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं, हेडलाइट नहीं है उसका गाड़ी का, उसका जीवन का गाड़ी का बाइक है ना, उसका हेडलाइट नहीं है, और गाड़ी रोशनी नहीं है, बाल बच्चे हुए, भविष्य हुए मेरा। ऐसा उसका थीसिस नहीं है कि बच्चा है जो मेरा भविष्य है, मैं पास्ट में मेरा माँ बाप है जो पास्ट है, मैं हूँ मैं हूँ वर्तमान, और मेरा बच्चा है भविष्य। तो भविष्य के लिए सब आदमी जीता है, भूत के लिए नहीं। भूत हुआ, वर्तमान हुआ, भविष्य हुआ, तो भूत है। माँ बाप है ना, हिंदू धर्म संस्कृति में ऐसा है कि सारा आपने उसको भगवान मान गया। तुझे भगवान मानता है लोग, माँ बाप मानता है। नहीं मानेंगे तो सारा तू कुछ भी नहीं है ना। मानेंगे तो पूजा करेंगे तो भगवान, नहीं तो पत्थर करते हैं, तो भाई भगवान माना जाता है। भाई हम नहीं मानेंगे तो तू नहीं है। लेकिन ये कानून भी साला ऐसा साइकोलॉजी सिस्टम है कि आपको बिना आतंकवादी टेररिस्ट बने हथियार उठाए आपको जीना संभव नहीं है। जब आप पढ़ लिख लेंगे, समाज की इतना जानेंगे कि इतना दर्द होगा आपको, पढ़ा लिखा इंसान जब एनालिसिस करते हैं समाज के, ऐसा सिस्टम है तो बिना PhD, अब मैं खुद हूँ लंदन मतलब CA पढ़ा हुआ है, इतना करता हूँ कि लोग साइकोलॉजी सुनता है तो बिना हथियार उठाए जीना संभव नहीं है। इसमें जन्म के बाद साला इतना गोबर रख देगा, इतना बोझ रख देगा, नाते विषाद योग हुआ गीता का, दोसर का साख्य योग शरीर का, इतने नाता कि बोझ रख देगा, साले बोझ तले दब जाता है, उसका कर्म नहीं कर पाता है। तीसर का अध्याय कर्म फल है, कर्म फल पर चलता ही नहीं भाई। आप पैदा हुए, आप अपना काम करो, बेटा है तो बेटा अपना काम, बेटी है तो बेटी अपना काम, बस देश का संविधान होता है उसी तरह घर का संविधान है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उस अनुसार जियो। आप यादव हो तो यादव में शादी करो, घर का संविधान है। बाल बच्चे हुए सर्टन एज का, 8 साल 10 साल हुआ, उसको समझाने लगो, बच्चे से संस्कार दो, उसके बाद 8-10 साल समझने, 10 साल का 8-10 साल का हुआ उसको संविधान समझाओ, नियम कि हाँ करना ही पड़ेगा कुछ ऐसा। यादव है, यादव में शादी करो। मैं इंटर खोजा, तुम्हें बैचलर मिलती है तो बैचलर शादी करो। मैं साधारण पढ़ा लिखा खोजा, है कि नहीं। अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर तुम्हें मिलती है तो तुम ठीक है लाओ। मुझसे अगल तुम्हें मिलता है लड़के तो बेटी को कहना कि तुम लाओ, हम देखेंगे सुनेंगे, तुम्हें पसंद है तो मैं शादी करा दूंगा, बाकी रिस्क तुम्हारा है, बाद में ये मत करना। क्योंकि जब माँ बाप देखेंगे ना, तो देखेगा तो माँ बाप कहेंगे कि भाई ये लोग, ये ऐसा लगता है, लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें तो लड़का लड़की कहेंगे नहीं जैसे भी हो मुझे पसंद है तो ठीक है शादी कर लो। लेकिन यादव हो तो यादव में, ये इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। यादव है तो यादव में, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में, दूसरा तो अपने में, है ना। गोत्र नक्षत्र जात बिरादरी कौन है मिलता है तो वो उतना होनी चाहिए भाई। पैदा किया हूँ तो उतना तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई उसको पसंद जो भी हो, बाल बच्चे है, अब थ्रेशोल्ड रख दिए, मिनिमम है, जात संस्कृति धर्म है, लेकिन फिर भी तेरा नसीब भी वैसे, अगर वो कुछ ऐसा ही है। महाभारत में देखेंगे लड़की 1 से शादी करता है, उसका 5 से करना हुआ तो 5 से अब क्या करेंगे, शराब ही हुआ। और तो 20 तो पीना पड़ता है। माँ बाप की हमेशा रेडी रहना चाहिए कि जब बाल बच्चे शादी हो गए तब 20 पीना शुरू हो गया, महादेव की तरह पीते रहो। बाल बच्चे हो गया, अब शादी जो मुझे काम है समझा देना, बाकी यहीं पर जब आपकी दिल की सीमा होता है ना, दिल की सीमा से ज़्यादा जाएंगे तब दर्द औरने की क्षमता है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तब क्या करेंगे, अब कहेंगे तो वहाँ से आपको भगवान की सीमा शुरू हो गया कि भाई अब ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। सारा समाज, सारा कानून, सारा घर का संविधान, कानून, मर्द मर्यादा सब जानती है, फिर भी इसका दिल है कि नहीं हम दूसरे से शादी, उनसे ही शादी करेंगे। तो चलो ठीक है भाई, तू ही खुश। माँ बाप को ये हमेशा रखनी चाहिए कि बाल बच्चे कैसे खुश हो, धर्म और कानून से मिलनी चाहिए। अब बच्चे हैं तो थोड़ा टाइट कर रखेंगे, चलाएंगे पटरी पर। अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, समझते हैं, वो आपसे बातें, उसको बाल बच्चे को अपना जो अंदर दिल का बात है उसे कहने दीजिए।
यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आपको बोलने ही नहीं देगा। पढ़ा लिखा माँ बाप है होता है जो अपने बच्चे को दिल को सुनता है। सही मायने में पढ़ा लिखा किसे कहते वो होना चाहिए। राम है, राम नाम रख लेने से राम न हो गए, राम की कर्म भी होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का मतलब वो है पढ़े लिखा का। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो अपने बच्चे को कहता है कि तू मुझे सिखा। तूने यू कहा है ना, मेरा डीएनए तेरी माँ की डीएनए मुझसे एडवांस हो गए ना दोनों मिलाकर, और इस युग में तू आगे चल रहा है तो तू मुझे सिखा। कृष्ण जी का कि मैं द्वापर में कह के चला गया, तो उसके आधार पर तू 3 जिया 4 जिया त्रेता और चौथा युग जिया, तो क्या जिया तो क्या जिया उसके आधार पर। अब तू मुझे सिखा। मैंने तो कह दिया, मैं तो मालूम है द्वापर मुझे मालूम है, द्वापर से पहले त्रेता आए तो वो भी मालूम है, सतयुग वो भी मालूम है, लेकिन कलयुग में मतलब कलयुग तो मेरा समय नहीं था। अब तू सिखा। जिस तरह से मतलब तुझे भी मालूम है द्वापर देखा होगा मूवी टीवी में, लेकिन उस समय में जीना और देख लेना फिल्म की तरह वो अलग बात हो जाता है। लेकिन फिर भी तू सीखा। ऐसे हो गए सीनियर युग हो गए ना द्वापर से कलयुग, तो तू सीखा। तब वो बच्चे आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह होगा, आप उसे सीखेंगे भाई तू क्या नया क्या सीखा, प्लस पॉइंट क्या है तेरा। माँ बाप ने 1 बीघा दिए, 1 हेक्टर ज़मीन दिए, वो अपना कमा कर 10 हेक्टर कर ली, तब न हुआ। उन्हीं से संतुष्ट तो नहीं रहे। महाभारत में अर्जुन भगवान क्यों सबसे बड़ा धनुषबाण बनवा, कि गुरु ने द्रोणाचार्य जी ने तो सबको एक ही नाक से शिक्षा दिया। उन्होंने बेटा ने पूछा कि कैसे हो गया, तो द्रोणाचार्य जी अपने बेटे को कहे कि मैंने तो सबको एक ही क्वालिटी का दिया, एक नाश का ही दिया। लेकिन अर्जुन ने क्या किया कि अपने प्रैक्टिस से अपने शिक्षा को दीर्घ बना लिया, अपने अभ्यास से मजबूत। तो हर एग्जाम में बोर्ड फर्स्ट होता है, सबका वही सिलेबस है, वही एग्जाम, वही क्वेश्चन पेपर सबको मिलता है, लेकिन बोर्ड फर्स्ट हो गया, बोर्ड सेकेंड, कोई फेल हो गया। उसी तरह वो अपने यहाँ पर भर पड़ता है। यहाँ का मतलब हो गया दिल जो कहते हैं यहाँ पर, लेकिन दिखाने की जगह यहाँ पर दिल होता है। दिल में यहाँ से आप भात अंदर खाते हो ना, वहाँ से नीचे से आवाज आता है। सब कुछ नीचे होता है, नीचे। इसका सर का आधार पैर है, पैर आपके कदम कैसे चलते हैं। पेट पर खाते हो, वहाँ से एनर्जी बनता है, तब बाकी शरीर चलता है। इसी तरह आधार बेस को देखो। यहाँ शादी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हिंदू समाज ऐसा है ना कि सारा पैसे, बाकी सब कुछ में आगे रहेंगे लेकिन पैसे में पीछे रहेंगे। पैसे देखते ही साला इसका ऐसा हिजड़ापन जागता है, ऐसा मुंह फेरेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब कहना जब मोड आए तो बच कर निकलते हैं। ऐसे सारे चीज में वो आगे हो जाएंगे आपके लिए, माँ बाप तक भी। आपके पास पैसे है तभी माँ बाप है। ये पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है वो भी झेलेगा, लेकिन वो भी इंसान की शरीर है ना, इंसान है ना, वो कितना झेलेगा। झेलते झेलते खुद थक जाएगा, झुझला उठेगा, गुस्सा हो जाएगा। भाई कितना झेलू, तेरा निकामापन को कितना करूँ। इसीलिए उतना भी निकामा नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को भी हार मानना पड़े बच्चे से। बच्चे से अपने तरीके से चलाते चलाते आपको जीवन का रेखा, नसीब का रेखा भगवान ने दिया होगा ना साला, उसका भी बदल देगा। अपना इज्जत है, नाम है, शान है, शोहरत है, सामाजिक मर्यादा ही है, ये है वो है कह के। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि लोग का कहीं उसके चक्कर में मत पड़ना। धर्म अनुसार पैसा कमाना है, बस इतना याद रखना। चोरी करना पाप है, पाप मत करना। मेहनत से पैसा कमाना हो गया। लेकिन यहाँ पर साला यादव है, आप कुछ ये दुकान करो, इसमें भी शिकायत है, फैमिली है, क्या क्या हो गया। ऐसा थोड़ी होता है भाई। विदेश लोग क्यों आगे हैं? धर्म अनुसार दूसरे को दुख नहीं देता, धर्म अनुसार पैसा कमाएगा अच्छे खासे। मतलब अपने शरीर, अपना इज्जत हुआ, शरीर हुआ, इसको छोड़कर दूसरे तरीके से आप कमाएं पैसे, मेहनत से, अपना कला से कमाएं, कोई मेहनत से। कर्म इंद्रिय कहते हैं, कर्म इंद्रिय से कमाएं पैसे, उसमें कोई आपकी शर्म लाज और दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ की शादी कराने की प्रथा ऐसा है ना कि आप जीवन बर्बाद कर देगा। माँ बाप को ठेची सुनकर सब चीज़ में आगे रहेंगे, लेकिन पैसे के मामले में सब पीछे मुँह छोड़ आपको जीवन में साथ छोड़ देगा।
बाकी सब चीज़ में साला आपकी लगता है कि आपकी शरीर पर आपकी खुद की अधिकार नहीं है, आपकी शरीर पर भी, आत्मा पर, दिल पर भी साला दूसरे का अधिकार है, माँ बाप खड़खड़ उसी का अधिकार लगता है, ऐसा उतना वो लोग जमाने लगे। हिंदू समाज के यहाँ है कि बच्चा सन्यासी न बने, बाकी सब कुछ बने, चोर बने, ड्रगिस्ट बने, दारू पीने वाला, रंडीबाज, दारूबाज, जुगे, सब कुछ बने तो बने, लेकिन साधु सन्यासी नहीं बनना चाहिए। सेना पुलिस नहीं होनी चाहिए। तो लगता उनको लगता है हमेशा कोई बंदूक मारने के लिए बैठा है, ऐसा थे चीज़ें। सेना और सन्यासी नहीं होनी चाहिए। इसका और अलग ही परिभाषा है कि सन्यासी किसे कहते हैं। राम जी और कृष्ण जी से बड़े हो जाते हैं यहाँ के साला सन्यासी कलयुग का। वो शायद राम जी कृष्ण जी शादी नहीं किए थे, तो शादी नहीं करना इसका मतलब थोड़ी है कि सन्यासी का मतलब शादी नहीं करना, बाल बच्चे नहीं पैदा करना, अपने जीवन भविष्य नहीं बंद कर नहीं चलाना, द इंड का पोस्टर लगा लेना। तो उसका सही मायने में बिना समझते ही इंसान को धर्म से भटका देता है। साधु संत से आप दोस्ती करने लगोगे तो बोलेगा कि अभी शादी नहीं करेगा ना, बर्फ डूब जाएगा, वो उसका दूसरा ही संगत करने लगता है झगड़ा सब करने बच्चे से। शादी माँ बाप इस तरीके से कराता है, ऐसा थेसिस है यहाँ मध्य और बिहार का कि जीवन आपको बर्बाद हो गया। नेपाल की लड़की मतलब तो उतना नहीं है, लड़का लोग शादी होते हैं बिहार में, बिहार के लड़की नेपाल में आते हैं, बिहार का इंडिया के लोग दूसरा ही का घर देकर शादी करा देता है। वहाँ इतना जाल और 2 नंबर काम होता है कि दूसरा का घर, दूसरा का संपत्ति देकर नेपाल का आदमी का ठग लेता है, शादी हो जाता है। और हिंदू समाज ऐसा है कि एक प्रति एक रहता है, ये नहीं कि हाँ आज शादी किए फिर 2 साल के बाद दूसरा शादी करे, जब तक जवानी है तब तक 10 मर्द को देखे, 10 औरत को देखे, ऐसा तो होता नहीं है। एक पर ही रोते रोते वो मर जाते हैं, उसका एक जो मनुष्य योनि है, जो जन्म है, से बेकार हो जाता है। सहते बाप नता की जो फरमाइशी है पूरा करते करते, लेकिन कृष्ण जी वही किए हैं, औपचारिकता में विश्वास नहीं। आपको जब दिल पर बोझ पड़े उस बोझ को हटा दो, उसके लिए चाहे जो कुछ करे, गर्दन काटना पड़े मंजूर है। अपने आप को दिल पर बोझ नहीं होने चाहिए, दिल पर बोझ लेकर नहीं जी सकता कोई आदमी। तो दूसरे को पहले जीवन ही समाप्त करने से पहले आपको बहुत बड़ा ज्ञानी होना पड़ेगा। इससे पहले अगर आपको दिल पर बोझ है तो आप उससे अलग रहो, आप उससे अलग रहो भाई, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, जो कोई भी हो। शादी की प्रथा है माँ बाप ने किए, जीवन भर आपको ताने उलाने सुने पड़ेंगे, क्या लेना देना दिन हुआ, क्या बात विचार हुई। कटअप नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का भी कटअप नहीं है। आर्थिक वर्ष का जो कटअप होता है ना, 12 महीने का, 1 साल 7 दिन 1 हफ्ता, यहाँ से ये चीज़ समाप्त, ऐसा नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, ससुराल भी बिगड़ जाते हैं रिश्ते से लेन देन में। इंडिया नेपाल से वही होते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ उसी वक्त ले लेना चाहिए, जो लेना था उसी वक्त दे देना चाहिए, जो देना था नहीं है। शादी से पहले यहाँ पर इतना लगता है कि इज्जतदार है, घराहीन है, लाज है, शर्म है, हया है, हितैती है, शादी से पहले। जब आपको रिश्ता नहीं है तब, और शादी के बाद आपको लतम जूता झाड़ा होने लगेगा। शादी के बाद जब आप दामाद बन जाते हो किसी का, तो तब आपको उसी ससुराल से लतम जूता होने लगेगा, खूना खूनी हो जाएगा लेन देन में। लेन ये बाकी, पैसा बाकी है, तो ज़मीन बाकी है, तो ये बाकी था तो वो नहीं दिया। और शादी के बाद आप उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, वो आपको नहीं देने की फिराक में हो जाएगा, चक्कर में कि नहीं देंगे क्या कर लेगा। ऐसा है यहाँ का मधेश, नेपाल का और बिहार का। उसके टॉयलेट करने की जगह नहीं है, मुंह छोप लेगा, रोड पर टॉयलेट करेगा, 10 मिनट पैखाना दिखाकर, उसको शर्म नहीं आता है। ऐसा है, बाकी बहुत शर्म है, मुंह छोप लिया, नहीं जना नहीं पहचाना तो इज्जत बच गई। बॉलीवुड का मूवी भी है टॉयलेट है।
पिछड़े देखने से कुछ पहचाना नहीं, कोई तो इज्जत बच गई, मुंह नहीं देखनी चाहिए, ऐसा है। नेपाल की तराई, मधेश, इंडिया का बिहार। शादी से पहले ही पूरा एकदम मेडिकल रिपोर्ट से लेकर, एजुकेशन से लेकर, जगह ज़मीन की डिपार्टमेंट है, सब कुछ चेक करके सत्य तथ्य पता लगाकर शादी नहीं करेगा। सब आपकी बात पूछेगा उससे, उससे बात पूछेगा उससे। यहाँ पर यही रोग है भाई। आपको बात है, आपको जानना है तो आपसे पूछना पड़ेगा ना कि सही बात भाई, तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों नहीं समझेंगे कि दूसरे इंसान से पूछ लिया और कहा कि नहीं हमको इसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, जीवन भर ऐसे वैसे चलते रहे, जीवन ही ऐसे वैसे बना देगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति से जानना है उसको पूछो कि उसका बायोडाटा क्या है, वो सही बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। दूसरे को कितना जानेंगे? आप जानते हो दूसरे को, मुझसे कोई पूछेगा कि दूसरा आदमी क्या है, नहीं है, मुझे कहाँ फुर्सत है उसके जानने के लिए भाई। 24 घंटा का रूटीन क्या है उसका, नहीं है, आज तक क्या क्या नहीं है, उसके माँ बाप भी क्या जानेंगे? तो समस्या यहाँ ये है कि दूसरे फर्स्ट पर्सन फेस टू फेस बातें नहीं करता, पीछे में बातें कर रहे हैं, पीछे में छुरी भोंकने की आदत यहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोगों का। इसलिए कहावत है, मुख में राम नाम बगली में छुरा। इनडायरेक्ट स्पीच है वो, डायरेक्ट बात नहीं करें, इनडायरेक्ट स्पीच। फेस टू फेस टेबल टॉक बात नहीं करना जानेंगे लोग। हिंदू को प्रोफेशनलिज्म आता ही नहीं है, तो जब प्रोफेशनलिज्म नहीं जानोगे तो प्रभुत्व कैसे जानोगे? प्रोफेशनलिज्म पहले अनुशासन, राम जी उस जमाने में कहे थे कि अनुशासित भक्त राम जी को प्यारा है। तो प्रोफेशनलिज्म पहले अनुशासन जानोगे, तब प्रभुत्व जानोगे, ईश्वरत्व जानोगे। इसीलिए शादी कराए बच्चे से पूछ कर, भाई शादी करना उसको है, उसको खाना है, उसको लगाना है, उसको जीवन है, उससे पूछो कि क्या करना है उससे, आप अपने मत ला दो उस पर। लेकिन शादी से पहले जो बेटी माँ बाप की होती है डिपेंडेंट, वो कितना प्रतिकार, कितना रिएक्शन दिखाएगा, कह देगा कि लड़का पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी 10 बार जाते जाते हर रोज नहीं ऐसा है वैसा करते करते उसको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कितना प्रतिरोध करेगा, गोली मार देगा। कानून है, इसीलिए इस युग में कानून की चिंता मत करो। ये कानून कोई माधर चौथ आपको जीवन, एक सही कानून नहीं है कि आपको जीवन रक्षा कर देगा। ये होगा सीधा तू कौन और मैं कौन, बस इतना ही का दुनिया है। एक गोली तू मार, एक गोली मैं मारूंगा। अपने बाजुओं की ताकत पर जीने का युग है ये, कलयुग। भाई मुझे खाना है तो मैं कहूँगा कि मुझे भूख लगा है तब ना मुझे खिलाओगे। माँ है, बाप है, चाहे कोई भी हो, कि जबरदस्ती मुंह में ठूसोगे। खाना ही नहीं है, पेट ही नहीं भरा है, भूखे नहीं लगा है तो। यहाँ का साइकोलॉजी साला, सब साइकोलॉजी पागल सब है यहाँ पर। वो अपना ओपिनियन आप पर लाद देगा, वो ऑडिटर की तरह। हाँ ये कंपनी ईमानदार है, बेईमान है, सब कुछ साइन करके दे देगा ऑडिट रिपोर्ट आपके नाम पर। यहाँ पे ये हिंदू लोग करते हैं। आपका जीवन का ऑडिट रिपोर्ट वही बना देगा, साइन कर देगा, वेरीफाई कर देगा कि आप ऐसे हो। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो खुद लिख देगा, 24 घंटा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखता रहेगा यहाँ पर। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बचाने में ही सारा पूरा जीवन बीत जाता है हिंदू का। हमेशा कैरेक्टर ही बोलता रहता है, ये खराब है तो ये अच्छा है, तो ये काला है तो ये गोरा है, तो ये लाल है तो ये पीला है, तो इसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये नहीं किया वो नहीं। हमेशा कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटता रहेगा यहाँ के हिंदू लोग देखेंगे तो। उसकी माँ है ना साला, खुद क्यों उसको पैदा कर दिया, क्या समझा के गया पता नहीं। कर्म फल कहते हैं गीता में। हिंदू का किताब रामायण नहीं होकर गीता माना गया, क्योंकि गीता से पहले रामायण ऐसा तो कर्म फल कहते हैं। भाई कर्म वो क्या करे, क्या फल दे कृष्ण जी? ये कृष्ण जी, ये भगवान, हिंदू का इतना भगवान सब है, हम कहते हैं कि भाई आप लोग क्या देखते हो, क्या करते हो, सूर्य नारायण भगवान सब है, कर्म फल देते हो तो भाई किससे कब कर्म फल दोगे? इस युग में और वर्तमान समय में इंसान को भविष्य बिगाड़ रहा है, गोली मारता है। अब
मतलब आप खाओगे और बिल चुकाओगे अगले जन्म में, ऐसा होगा? ऐसा ठीक है कि इस जन्म में खाते रहेंगे किसी होटल में, कहेंगे कि भाई अगले जन्म में बिल चुकाऊंगा? ऐसा चल देगा कि सब कुछ इस जन्म का इसी जन्म में हो जाना चाहिए, एकदम कंप्लीट पैकेज की तरह? उसकी अभी का कर्म से मुझे अभी बिगड़ रहा है, मैं अभी मेरा आज काम बिगड़ रहा है, आप कर्म फल दोगे मरने के बाद, तब तक मेरा भी जीवन उसके साथ मर गया। गीता लिखकर चले गए कृष्ण भगवान, क्या करते हैं वो? कर्म फल का मतलब उसी वक्त देना है उनको, सिर्फ उसको पता चले। इंसान इस आज गोली मार दिया, वो मर गया, और उसको मिलेगा मरने वालों को बीवी विधवा हो गई, बच्चा अनाथ हो गए, पूरा जीवन तबाह हो गए। अब मारने वाले को जन्म मृत्यु के वक्त आप लोग फल दोगे, अगला जन्म में फल दोगे, ऐसा कहीं होता है क्या? इंसान को अभी उसका नुकसान हुआ, अब भरपाई करोगे उस वक्त? ये कैसे चल रहा है? ये सब कोई लॉजिक नहीं है। यह कलयुग में मतलब हिम्मत की बात, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है? नाता कैसे आप जोड़ लेते हो? आपकी दिमाग का साइकोलॉजी है, तार है, लाइन की तरफ जुड़ से कैसे जाते हैं दूसरे इंसान से? क्यों जुट गया? आशा क्यों जग गई उस आदमी से? इतने सारे 8 अरब आदमी है, कहीं नहीं आपको है, आपके अगल बगल से क्यों जुट जाता है उसका? उसको ऐसा कर देना चाहिए, मेरे लिए ऐसा करना, वैसा करना चाहिए, क्यों क्यों आपको हो जाता है वो? कारण क्या है? गौतम बुद्ध भगवान कारण कहते हैं, कारण और कैरेक्टर। इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैं दूसरे इंसान के बारे में क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या नाता है, क्या रिश्ता, क्या जिम्मेदारी है उसका आपके प्रति, और आप कौन है उसका, आप वो कौन है आपका? माँ बाप है, जन्म दिया है तो क्या पूछ के जन्म दिए हो? किस लिए जन्म दिया है? आपका कर्म क्या हो, मेरा कर्म क्या है? हाँ, तुम्हारा कर्म ये है कहो, हम सोचेंगे, करेंगे। क्योंकि बच्चे को भी भूख लगता है तो उसे पता चलता है, बच्चे रोता है। बच्चे तो इतना बड़े हो गए तो ठंडी में ठंड लगता है, जानते हैं ना, ठंडी में है तो ठंड लग रहा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, सब कुछ। ये शरीर का गुण है, इंटेलिजेंट है। शरीर खुद आपको इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा क्या चाहिए नहीं चाहिए, अगर आप सही आदमी हो तो। ये नहीं कि आप ड्रग्स खा ले, दारू खा ले तो आपको तो पता नहीं चलेगा। तो शादी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है उन, मतलब यहाँ पर एक लाइन कर दो, आप कितना भी नहीं ना समझ हो, फिर भी एक दूसरे इंसान से जाते ही आपको कानून लग जाता है, अब छेड़ोगे कानून लग जाएगा। तो दूसरे इंसान को कुछ करना है तो उनसे पूछो, उनसे बातें करो, आपकी आपकी हाँ ना परमिशन और आज्ञा करते उनसे लो, आपके बच्चे हो या कोई भी हो। यहाँ माँ बाप है, भूत में भूत में आप अटके रहोगे, विगत भूत हुआ, वर्तमान हुआ, भविष्य। भूत में अटके रहोगे तो भविष्य के लिए कैसे क्या कुछ कर पाओगे? और भूत है, भूत के लिए जैसे को मेंटेन करना है, हाँ माँ बाप है, उसको जिलाना है, घास बास का पास, रोटी कपड़ा मकान देना, स्वास्थ्य है ना, दवा दारू करना, उसका जो जरूरत की चीज़ है जीना, भाई वो जीते रहो, जब तक जीते हैं अच्छे खासे जिलाओ, ठीक है। उसके बाद अपना इतना मेहनत करो उसका भविष्य, बाकी का भविष्य, आपके बाल बच्चे हैं उनको अच्छा हो। भविष्य कैसे अच्छा होगा ये सोचेंगे तो भविष्य, माँ बाप भी आपको भूत भी सोचने लगेगा, माँ बाप की हाँ भविष्य कैसे अच्छा होगा वो भी आपको हाथ बटाएगा। हर आदमी, आप ट्रेन में चलोगे तब ना होगा, एक एक सोच से कि वो भी भविष्य के लिए सोचे, आप भी भविष्य के लिए सोचो, भविष्य भी भविष्य के लिए सोचेगा, तब आपकी जीवन प्रगति होगा। वो माँ बाप अपने पीछे से तान रहा है, आप अपने बच्चे को लिए कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर फैमिली झगड़ा हो जाता है। इसी तरह आदमी, हिंदू लोग अब क्या करते हैं, सब माँ बाप को छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में धर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, चला गया विदेश कमाने। भाई आप अलग रहो, क्योंकि विदेश कमाते कमाते वो भी होशियार हो गए, जानबूझ हो गए, भाई आपको आपसे जीतने वाला नहीं हूँ, मार दूंगा जान से तो कानून लग जाएगा, मेरा भी बीवी बच्चे है उसका भी परेशानी हो जाएगा।
आप चुपचाप साइड रहो, हो गया। आपको जो देना है, धन संपत्ति देना है तो दो, नहीं देना है तो अपना कमाया खाएगा, देश विदेश से हो गया। इतना इतना परेशान है यहाँ पर, इसकी खुद जानकारी नहीं है माँ बाप को कि हाँ कितना धन है, कितना विद्या है, कितना इज्जत है, क्या है, तो बच्चे को समझाए समय पर। या समय मतलब समय, सत्य, शरीर और साइंस, चार चीज है ही नहीं है। चौथा नहीं है तो मतलब मरा हो गया। समय पर कुछ कहेगा, बाल बच्चे को समझाएगा, समय कौन सी समय पर क्या कहना चाहिए, तो पढ़ा लिखा रहेगा तब ना वो कहेगा, माँ बाप समझाएगा बच्चे को। कि उम्र बीत जाने पर क्या कहेगा। 50 देखोगे यहाँ पर नागरिकता बनाने, सिटीजनशिप बनाने जाओगे तो 40 साल बीत गया रहेगा, 30 साल हो गया, 50 साल में नागरिकता बनेगा। तो भाई आज तक तू नागरिक था ही नहीं, तो किया क्या देश के लिए, अब अपने लिए क्या किया। कौन सी चीज कब समय पर कर लेनी चाहिए उतना ही पता नहीं है। लगता है कि इसका धरती माँ हमेशा के लिए धरती पर आ गए हैं, उसको धरती पर से जाना नहीं है, मरना नहीं है, एकदम परमानेंट वासी हो गए। ये नहीं कि टेम्पोररी वीसा है, मान ले कोई पेट में ही मर जाता है, वीसा है उधर, है ना। उसके बाद कोई 10 साल जिए, 5 साल जिए, कोई 100 साल जिए, सबका वीसा हुआ। हाँ, मान ले कतार हुआ, लंदन, यूरोप जैसा वीसा दे आपको दिया है, तो उसमें आपको समय की सही सदुपयोग करेंगे। हाँ, 18 साल में सिटीजनशिप बना लेना, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट 20 साल के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट के ऐसा रूल होगा तब ना, 20 साल के अंदर सब कुछ बना लो। 25 साल तक पढ़ते हो तो 25 साल तक वेद में लिखा है कि पढ़ाई होनी चाहिए, तो 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करके सारे डॉक्यूमेंट बना लो, पासपोर्ट। उसके बाद 25 से बाद आओगे, 26 के बाद आओगे तो टोटल इंक्वायरी होगा कि भाई आज तक क्यों नहीं बनाया, तो आज तक सिटीजनशिप नहीं बनाया था, कर क्या रहा था, कहाँ गए, चल गए, कहाँ गया था। बिना सिटीजनशिप का ना अकाउंट खुल रहा है, कुछ भी नहीं होता है, तो बनाया क्यों नहीं, किया क्या। तो यही है, कौन सी समय में क्या करना चाहिए यही पता नहीं है। और शादी इतना बड़ा जिम्मेदारी दे देता है, बाद में पीछे हाथ ले लिया कि मैंने देखा था तो अच्छा ही था, मैं भगवान थोड़ी हूँ कि आप भीतर पैंच के देखूँ। फिर सलाह जब अपने स्वार्थ पर आता है तो माँ बाप भगवान हो जाता है। तो सतयुग में भी भगवान, त्रेतायुग में भी भगवान, कलयुग, द्वापर में भी माँ बाप भगवान है, कलयुग में भवानी है। ऐसा कहीं होता है, घटता नहीं है क्या। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे ईयर का बैचलर का सिलेबस एक ही थोड़ी होता है, क्वालिटी घटता है ना। कर्म कुछ नहीं है, टाइटल लगा लेगा भगवान, बिना पढ़े ही डॉक्टरी चलाने लगा, डॉक्टर लिख लेगा, ऐसा ही है जालसा जी। कर्म भी होनी चाहिए, गुण भी होनी चाहिए भगवान का, कि सीधे रूप हो गया, मतलब लिख लिया भगवान भगवान है। हम लोग, मैं वैसा नहीं मानता, क्योंकि मैं मेरा भी बाल बच्चे हैं, तो क्या मैं, वो अपना कर्म भी होने चाहिए। इसीलिए बाल बच्चे को शादी करा, उसको धर्म की मालूम नहीं है कि शादी होने के बाद आपको थोड़ा मर्यादा, वहाँ मर्यादा का लाइन होता है। ये नहीं कि शादी हो गए फिर भी आपका चाल उतना ही है कुमारे जैसा, नहीं, शादी के बाद आपकी वेशभूषा बदलना चाहिए। है नहीं, मतलब आप मान लीजिए आप एक मंत्री से प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति हुए, तो उस अनुसार आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, आपको बुद्धि को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। इसी तरह बुद्धि का लेवल है नहीं, माँ बाप बन गए, बुद्धि का लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन अब पोस्ट बना लिया, पोस्ट सीधा लिख लिया भगवान, बच्चे पैदा किया भगवान है। एक भैंसी के सामने किताब रख दे, उसके सामने भी किताब रख दे, दोनों पढ़ नहीं पाएगा। और दूसरे उससे मिला लीजिए कि भैंसी या उस इंसान में क्या अंतर है। नेपाल का तराई हुआ और बिहार का, कहेगा कि भगवान हो गए, तो भैंसी भी भगवान है ना, वो भी तो बच्चे पैदा किया, वो भी भगवान। सब भगवान कौन नहीं है, सब भगवान है। भगवान सत्य की तो कोई नहीं, सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। इंसान के बच्चे इंसान होते हैं, हालांकि इंसान के बच्चे इंसान है तो फिर जेल में कौन है, इतना दुनिया तबाह किसी लिए, टेररिस्ट कौन है, आतंकवादी कौन है, डस्ट कौन खाता है, फांसी की सजाए किसके लिए, जब इंसान का बच्चा सब इंसानी है। तो कर्म से उसका पद चिन्ह होता है, कर्म से।
जो डॉक्टर है, डॉक्टर किडनी चुरा लिया और डॉक्टर नहीं रह गया, वो साला चोर हो गया। वो चोर हो गया हो, उसको आप डॉक्टर मत देखो, आप सही से द्वापर देखोगे तब आप जीना सीखोगे। त्रेता है तो त्रेता हर नाती का मर्यादा करना, हर एक समय का मर्यादा, जो भी सामने आए उसको मर्यादा, तो वो तो अनंत है। जब तक जीते रहोगे सीखते रहोगे। नेपाल की पॉलिटिकल, इंडिया की, सब यही कि मतलब सीधे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे चलते रहोगे। तो प्रैक्टिकल कब खत्म होगा? जब तक नहीं मरोगे तब तक नहीं प्रैक्टिकल खत्म होगा। वो कोर्स पूरा होगा ही नहीं। जब कोर्स ही पूरा नहीं है तो आप अच्छी तरह से जियोगे कैसे? इसीलिए वो तो फैमिली, परिवार, घर कैसे चलाना है, रामायण देखो, वो भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम कहते हैं, रामचरित्र मानस पटल होता है। तो आपकी मानस पटल पर राम की चरित्र होना चाहिए, समझे कि नहीं? उसमें से 10-20 बात रख लेंगे, हर चीज़ देखो। लेकिन जो असली में जो गीता है, द्वापर है, वहाँ से आपको जीवन सिखाएगा, जीवन वहाँ से बना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समाज को मैंने ऐसा रच दिया है, लेकिन रचने के परिणाम का मैं फल नहीं चखना चाहा। क्योंकि आप एग्जाम दोगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना। रिजल्ट कहाँ जाएगा? आप अपने अलग अगले तैयारी करते रहो, क्योंकि आप तो जानते हो ना, मैंने कर्म किया, एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो आएगा ही। अभी आपका कर्म है एग्जाम देना, तो एग्जाम देना और रिजल्ट देना, तभी उसको भी तो अपना कर्म करेगा ही। इसमें हटाने की क्या बात है? अगर आपकी एग्जाम अच्छी गई है तो रिजल्ट भी अच्छा ही एक्सपेक्ट कीजिए। हाँ, और बनाऊंगा इस टॉपिक पर वीडियो। बहुत सारे समस्या है शादी को लेकर यहाँ पर भी। भगवान का भी शादी से लफड़ा से लेकर इंसान का भी शादी का लफड़ा है। इतना पढ़े लिखे हो गए, लेकिन फिर भी इन लोगों का शब्द अपने आप में एडजेक्टिव ज़्यादा जोड़ लेता है, कि शब्द ज़्यादा जोड़ लेता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आइडेंटिटी ज़्यादा हो गया। उसका गोबर का चिपड़ी होता है ना, इसे आइडेंटिटी का चिपड़ी हो गया दीवार। वो सही से जीने नहीं देता, परेशान कर देता है। सत्य को पहचाने नहीं देता, उसको नरम नहीं होने देगा, हम्बल नहीं होने देगा, सफाई नहीं होने देगा उसका। एक पकड़ कर जंग पकड़ कर रख देगा, जिद। जय श्री कृष्ण।